अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज के वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है यूसी बॉन क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या काम है, किन मरीज़ों को दिया जाता है, किस बीमारी में इस्तेमाल की जा सकती है और इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी मेडिसिन है ये ऐसे मरीज़ों को देने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनको जोड़ों के अंदर जो कोलेजन होता है या फिर हड्डियों के अंदर जो मसाइल होते हैं, जोड़ों या हड्डियों के जो मसाइल होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर वो लोग जिनको चलने फिरने में मसाइल आते हैं, जोड़ों के बहुत से मसले होते हैं, जोड़ों में अजीब सी सूजन या दर्द रहती है और उनको चलने फिरने में या मोबिलिटी या मतलब मूवमेंट करने में आसानी से वो मूव नहीं कर सकते। जब भी मूव करेंगे अपने जोड़ों को या ख़ास तौर पे घुटने के जो जोड़ होते हैं, ज़्यादातर लोगों में उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है या वज़न ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के जो जोड़ होते हैं उनके ऊपर वज़न ज़्यादा पड़ने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो आपने अपनी डाइट को ही हमेशा अच्छी रखना है और साथ में अपनी वॉक भी लाजमी अपनी रूटीन में जो वॉक है वो लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करनी है। इसके अलावा ये दवाई जो है वो उन मरीज़ों को दी जाती है जिनकी हड्डियों के मसाइल होते हैं, हड्डियों में कमज़ोरी होती है, हड्डियों में दर्द होती है या फिर चलने फिरते हुए आवाज़ें आती हैं या हड्डियों की कमज़ोरियाँ जो हैं वो फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरह के जो मसाइल, हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, इस तरह के जो मसाइल होते हैं सारे, उनमें इस तरह की दवाइयों को इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो हड्डियां या जोड़ अगर आपके सही से काम नहीं कर रहे, कमज़ोर हो गए हैं, जोड़ों में दर्द होती है, जोड़ों में सूजन है या फिर चलने फिरने में मसाइल हैं, हड्डियों में दर्द होती है, हड्डियों से आवाज़ें आती हैं, चुभन सी होती है, तो इन सारे मसलों को हल करने के लिए इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करवाया जाता है। हड्डियों को मज़बूत करने के लिए और हड्डियों को बेहतर काम करवाने के लिए, जोड़ों के बेहतर फंक्शनिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ये बड़े एज के लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के मसाइल बड़ी उम्र के लोगों में ही होते हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स और हड्डियाँ वगैरह, उनके अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं और साथ में डाइट भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो उनकी वजह से जो है वो उनकी जो बॉडी है, उनके जो बोन्स हैं, उनकी जो ऑटोमेटिकली जो जोड़ हैं वो काम करना सही से छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो यंग लोग होते हैं उनमें भी ज़्यादातर मसाइल आजकल देखे जा सकते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनके डाइट अच्छी नहीं होती या फिर वो लोग जो जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है या फिर वो लोग जिनको किसी भी किस्म की कोई और बीमारी होती है, डायबिटीज़ वगैरह या कोई और बीमारी होती है, उसकी वजह से भी हड्डियाँ या जोड़ कमज़ोर हो सकते हैं। इसके अलावा या फिर वो सही से अपनी रूटीन में वॉक वगैरह या एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब एक रफ़ रूटीन है उनकी, बिल्कुल भी डाइट का ख्याल नहीं रखते और खाने का ख्याल नहीं रखते, तो ऐसे लोगों को भी इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। तो ये थी इसके इस्तेमालात। अब हम देख लेते हैं कि इसको आपने लेना कैसे है, कितनी दफ़ा लेना है। तो आप इसको दिन में 1 दफ़ा भी ले सकते हैं और 2 दफ़ा भी ले सकते हैं। एक टाइम में 1 कैप्सूल का आप या 1 गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें कि दिन में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करें, बस ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। किसी भी दवाई को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि साथ में अपनी डाइट को बेटर करें और डाइट में अपनी कैल्शियम वाली जो चीज़ें हैं या पालक है या फिर जो मतलब प्रोटीन है, इस तरह की चीज़ें आप लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें। दूध का इस्तेमाल करने की कोशिश करें अपनी डाइट में ऐड करने की, फ्रूट्स ऐड करें, विटामिन्स मिलेगा उनसे। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनको लाजमी ऐड करें, दालें ऐड करें। तो ये जो घरेलू खाने पीने की चीज़ें हैं इनको ऐड करें और अगर आप बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तो इनसे परहेज़ करें। अब हम देख लेते हैं कि इसको आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके क्या क्या नुकसानात भी हो सकते हैं। तो हमें नॉर्मल सी बात है कि ये बात हम सबको ही पता है कि जो मेडिसिन्स होती हैं उनके अगर फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं।
अगर वो एक चीज़ को ठीक करती है तो दूसरी चीज़ में थोड़ी गड़बड़ भी कर देती है। तो ये आपके स्टमक को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है अगर आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, वॉमिटिंग लाइक कंडीशन हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है आपका। तो आपने इसको कम से कम इस्तेमाल करना है और कोशिश करनी है अपनी रूटीन को बेटर करने की, डाइट को बेटर करने की। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।